Hello guys and welcome back to my channel Skies Decoded. Today we are going to study about point of no return. It is the second part of critical point. We'll know about point of no return and how it is essential in aviation. So let's get started. This could be us. So back to what I was saying. Could be us. अब हमने लास्ट पार्ट में क्रिटिकल पॉइंट के बारे में पढ़ा था जिसे हम पॉइंट ऑफ इक्वल टाइम भी कहते हैं। उसका मतलब ये होता है कि अगर हमारी एयरक्राफ्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रही है और ये मेरा सीपी है, तो कोई भी इमरजेंसी केस होता है और हमारा एयरक्राफ्ट सीपी से पहले है तो हमारा एयरक्राफ्ट डिपार्चर पॉइंट पे जाके लैंड कर सकता है। वही अगर सीपी के बाद इमरजेंसी फेलियर आया तो हमें डेस्टिनेशन एरोड्रोम पे लैंड करना होगा। तो सीपी हमारा ऐसा पॉइंट बनता है जहाँ से हमारे एयरक्राफ्ट का डिस्टेंस डिपार्चर पॉइंट या डेस्टिनेशन पॉइंट पे इक्वल होता है। बट इसमें कंडीशन ये है कि ये फ्यूल लिमिटेड नहीं होता है। वेयर एज पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जो है वो एंटायरली बेस्ड है फ्यूल लिमिट पे, कि हमारे पास कितना फ्यूल बचा है अपना डिपार्चर पॉइंट पे, या तो हम लैंड कर सके अगर हमने पीएनआर क्रॉस नहीं किया है, या तो हम अगर हमने क्रॉस कर दिया है तो हमें अपने डेस्टिनेशन एरोड्रोम पे ही लैंड करना होगा। तो ये डिफरेंस होता है पॉइंट ऑफ इक्वल टाइम और पीएनआर में। तो इसे कंफ्यूज मत होना, बिकॉज पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जो है वो एंटायरली बेस्ड है फ्यूल पे और क्रिटिकल पॉइंट जो है वो एंटायरली बेस्ड है अपने टाइम पे। The point of no return is exactly what it sounds like. It is the point along your route where you no longer have enough fuel to turn around and return to your departure airfield. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो हमारा ये एयरक्राफ्ट बॉम्बे से लेके दुबई तक फ्लाई कर रहा है। सो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न एक ऐसा पॉइंट हम पायलट्स कैलकुलेट करते हैं जिससे अगर हम क्रॉस कर जाए, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एयरक्राफ्ट यहाँ पर हो तो हमारे पास इतना इनफ फ्यूल नहीं होगा इमरजेंसी कंडीशन, जैसे कि अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाए, अगर हमारा इंजन फेल हो जाए और हमने पॉइंट ऑफ नो रिटर्न क्रॉस कर दिया है तो हमारे पास इतना इनफ फ्यूल नहीं है कि हमारा एयरक्राफ्ट वापस टर्न करके अपने डिपार्चर एयरफील्ड पे लैंड कर सके। तो इसी को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अगर आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के अंदर हो, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमारा एयरक्राफ्ट अभी यहाँ पर है और इंजन फेल हो जाता है या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, तो हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से पहले हमारे पास इतना फ्यूल होता है कि हम अपने डिपार्चर एयरक्राफ्ट एरोड्रोम पे आराम से लैंड कर सके। बट यही अगर हमने क्रॉस कर लिया तो हमारे पास इतना इनफ फ्यूल नहीं है। जब फिर अगर कोई भी वेदर कंडीशन ख़राब होती है या कुछ भी टर्बुलेंस आता है तो भी हमें अपने डेस्टिनेशन एरोड्रोम पे अपना एयरक्राफ्ट लैंड करना होगा या फिर हम ऑल्टरनेट एरोड्रोम पे जा सकते हैं। Now we will study about safe endurance. Safe endurance is the maximum time your aircraft can safely remain airborne at a particular power setting. So हमारे एयरक्राफ्ट की कितनी कैपेसिटी है टू स्टे एयरबोर्न विदाउट एनी एमरजेंसी कंडीशन, उसी को हम सेफ एंड्योरेंस कहते हैं। कि अगर हमारी एयरक्राफ्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रही है और समझो हमने पीएनआर क्रॉस भी कर लिया है फॉर अ सर्टेन केस और कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है, तो हमारे पास कितना रिज़र्व फ्यूल पड़ा है कि हम सेफली लैंड कर सके अपने डेस्टिनेशन एरोड्रोम या कोई भी ऑल्टरनेट एरोड्रोम पे। तो इसीलिए पायलट्स को सेफ़ एंड्योरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सेफ़ एंड्योरेंस इज़ एंटायरली बेस्ड ऑन फ्यूल, एंड फ्यूल जो है इट works as a safety margin. So knowing your safe endurance help you to plan smarter, especially in poor weather or strong winds condition. And endurance is basically आपकी maximum capacity. If आपकी endurance या maximum capacity है 1 घंटे पढ़ने की तो वो आपका upper limit होगा। वही अगर आपका friend की endurance capacity है 2 आवर्स पढ़ने की तो उसके एंड्योरेंस लिमिट 2 आवर्स होगा। सो सेफ एंड्योरेंस जो है हम कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन फ्यूल कंजम्पशन रेट, कि कितना फ्यूल कंज्यूम हो रहा है पर आवर के बेसिस पे, वेदर कंडीशन,
कितना हम रिज़र्व फ्यूल रख सकते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने PNR क्रॉस कर लिया तो हमारे पास इतना रिज़र्व फ्यूल होना चाहिए एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स का, कि हम अपने एयरक्राफ्ट को एयरबॉर्न रख सके, सो दैट हम ऑल्टरनेट एयरपोर्ट पे डाइवर्ट कर सके अपना प्लेन इन टर्म्स ऑफ बैड वेदर कंडीशन। सो एंड्योरेंस जो होता है वो टाइम बेस्ड होता है कि हाउ लॉन्ग यू कैन फ्लाई, एंड रेंज मतलब how far you can fly. So that is known as safe endurance. Now we will learn how to find time and distance to PNR questions. So in previous video we have already covered how to solve critical point time and distance question. इस वीडियो में हम एक क्विक रिवीजन लेंगे and then we'll move further to PNR questions. So this is the question number 20 from RK Bali Navigation. हमें यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिए हैं और हमें कहा गया है कि हमें टाइम एंड डिस्टेंस DCP और TCP फाइंड आउट करना है, एंड देन उसके बाद हमें PNR फाइंड आउट करना है। तो हमारा एयरक्राफ्ट जो है पॉइंट A से पॉइंट B पे फ्लाई कर रहा है और CP लाइज इन बिटवीन। CP एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से हमारे एयरक्राफ्ट का जो डेस्टिनेशन है और जो डिपार्चर एरोड्रोम है वो इक्वल पॉइंट पर लाई करता है। तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस है वो 925 नॉटिकल माइल्स है। हमारा एयरक्राफ्ट जो इस ट्रैक पे फ्लाई कर रहा है आउटबाउंड की तरफ टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन एरोड्रोम पे जाने के लिए, वो ट्रैक है 153। और होम बाउंड मीन्स जब हमारी एयरक्राफ्ट टूवर्ड्स द डिपार्चर एरोड्रोम फ्लाई कर रही है तो वहाँ पे जो ट्रैक होगा वो आउटबाउंड ट्रैक का रेसिप्रोकल होगा। मीन्स अगर हमारा आउटबाउंड ट्रैक इस केस में 153 है तो अगर हम उसको 180 से ऐड करेंगे तो 333 हमारा होम बाउंड ट्रैक आएगा। तो हमें टेबल बनाना है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारा पार्ट 1 वीडियो चेक कर सकते हैं। तो होम बाउंड मीन्स CPC जब हम A की तरफ हमारे डिपार्चर के तरफ फ्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो ट्रैक होगा वो होगा 333। टैस हमें क्वेश्चन में दिया है विच इज़ 210। विंड डायरेक्शन और वेलोसिटी हमें दिया है 230 नॉट्स। तो ये जो फर्स्ट पार्ट होता है वो विंड की डायरेक्शन होता है, एंड उसके बाद जो होता है विंड स्पीड होता है। फिर अब हम सेकेंड कंडीशन में आउटबाउंड जा रहे हैं। O स्टैंड्स फॉर आउटबाउंड। हमारा एयरक्राफ्ट जो है CP से B की तरफ जा रहा है, CP से B की तरफ। तो हम आउटबाउंड ट्रैक जा रहे हैं तो हमारा 153 ट्रैक होगा। टैस हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। विंड डायरेक्शन और विंड वेलोसिटी भी सेम रहेगा। अब हमारा जो ग्राउंड स्पीड है वो है जब हमारा एयरक्राफ्ट A से CP की तरफ जा रहा है तो हम आउटबाउंड ही जा रहे हैं, तो हमारा फिर से ट्रैक होगा 153 टैस एज इट इज़, एंड विंड डायरेक्शन एंड विंड वेलोसिटी विल बी द सेम। अब जब हम इन वैल्यूज़ को CX3 में डालेंगे तो हमें होम बाउंड, आउटबाउंड और ग्राउंड स्पीड मिलेगा। तो आप अपने CX3 में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा होम बाउंड आएगा 229, आउटबाउंड आएगा 188, एंड हमारा ग्राउंड स्पीड भी आएगा 188। अब हम डिस्टेंस टू CP का फॉर्मूला लगाएंगे विच इज़ डिस्टेंस इनटू H इज़ होम बाउंड एंड डिवाइड बाय आउटबाउंड प्लस होम बाउंड। सो हमारा डिस्टेंस जो क्वेश्चन में दिया है वो है 925 इनटू होम बाउंड हमें जो मिला है वो है 229 डिवाइड बाय होम बाउंड प्लस आउटबाउंड। सो 188 प्लस 229। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे, आप कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए।
तो आपका जो टोटल डिस्टेंस आएगा वो आएगा 507.9, जिसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं 508 नॉटिकल माइल पे। तो ये आ गया आपका डिस्टेंस टू सीपी। अब हमें फाइंड करना है टीसीपी। टीसीपी इज़ टाइम टू सीपी। तो उसका फॉर्मूला है डीसीपी डिवाइड बाय आउटबाउंड स्पीड। तो डीसीपी जो हमें मिला है वो है 508 नॉटिकल माइल। अगर हम उसको डिवाइड करेंगे हमारे आउटबाउंड स्पीड जो कि है 188, तो हमें जो आंसर आएगा वो आएगा 2 hours 42 minutes। हमारा डिस्टेंस टू सीपी था 508 नॉटिकल माइल और हमारा टाइम टू सीपी है 2 hours 42 minutes। तो हमने पार्ट 1 क्वेश्चन का सॉल्व किया है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस टू पीएनआर, हम उसे सॉल्व करेंगे। नाउ वी विल फाइंड आउट पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न निकालने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस इज़ द मैक्सिमम टाइम दैट एयरक्राफ्ट कैन रिमेन एयरबोर्न। सो एंड्योरेंस को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है फ्यूल ऑन बोर्ड माइनस रिजर्व फ्यूल डिवाइड बाय फ्यूल कंजम्पशन। सो फ्यूल ऑन बोर्ड इज़ 1000, reserve fuel is 200, and fuel consumption is 180. So if you divide this 800 by 180, the time you will get is 4 hours 26 minutes. तो ये हमारा endurance है। Now the given track, TAS and wind velocity is already in the question. So जब हमारा aircraft home bound track follow कर रहा है which is PNR to A, तो हमारा home bound track आएगा 333. TAS is already given in the question 210. Wind direction and wind velocity same रहेंगे। सेम जब हमारा एयरक्राफ्ट जो है आउटबाउंड ट्रैक फॉलो कर रहा है ए से लेके पीएनआर तक, तो द ट्रैक विल बी 153. टैस इज़ ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। विंड डायरेक्शन एंड विंड वेलोसिटी सेम रहेंगे। तो जब आप इसको CX3 में डालोगे तो आपका ग्राउंड स्पीड फॉर होम बाउंड ट्रैक आएगा 229 and for outbound track it will be 118. Now distance to PNR का फॉर्मूला है endurance into outbound into homebound divide by outbound plus homebound. So endurance is 4 hours 26 minutes into outbound जो है हमें 188 मिला है और होम बाउंड है 229। इसको आप डिवाइड करोगे 188 प्लस 229 से, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो जो आपका टोटल आंसर आएगा इट विल बी 457 नॉटिकल माइल। तो ये आपका जो है डिस्टेंस टू पीएनआर का सल्यूशन है। अब हमें टाइम टू पीएनआर फाइंड आउट करना है। सो टू सॉल्व दैट उसका फॉर्मूला है DPNR मीन्स डिस्टेंस टू PNR जो अभी हमने फाइंड आउट किया है डिवाइडेड बाय आउटबाउंड स्पीड। सो डिस्टेंस टू PNR इज़ 457 नॉटिकल माइल एंड हमारा आउटबाउंड स्पीड है 188. इफ़ यू डिवाइड दैट द फाइनल आंसर यू विल गेट इज़ 2 hours and 26 minutes. So this is your time to PNR.
अब हमें क्वेश्चन में एक और एक चीज़ फाइंड आउट करना है विच इज़ SAR. SAR stands for Still Air Range. It is the maximum distance up to which an aircraft can fly in nil wind while consuming all fuel on board. Nil wind condition में aircraft कितना maximum distance cover कर सकती है, as the name suggests still air range, उसी को हम SAR बोलते हैं. उसको find out करने का formula है fuel on board divide by fuel consumption multiply by TAS. So fuel on board हमारे क्वेश्चन में है 1000, फ्यूल कंजम्पशन है 180. इफ़ यू मल्टीप्लाई दैट बाय द TAS 210, द फाइनल आंसर विच यू विल गेट इज़ 1166, जिसको अगर आप राउंड ऑफ कर दोगे तो 1167.0 आपका स्टिल एयर रेंज आएगा. सो दिस इज़ हाउ यू सॉल्व डिस्टेंस टू PNR एंड टाइम टू PNR क्वेश्चन. एंड एज वेल एज हमने क्रिटिकल पॉइंट को भी रिवाइज कर लिया है, दैट हाउ डू वी फाइंड डिस्टेंस एंड टाइम टू CP. नाउ वी विल लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन 25. Now in this question we already know how to solve time and distance to CP and हमने इसे पार्ट 1 में भी बहुत अच्छे से कवर किया है. तो in this question we'll particularly look at time and distance to PNR numerical only. तो PNR फाइंड करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है एंड्योरेंस. एंड एंड्योरेंस को हम कैसे फाइंड करते हैं? फ्यूल ऑन बोर्ड हमें क्वेश्चन में दिया है विच इज़ 12,000 minus reserve is 2000 and fuel consumption is 1200. So if you divide 10,000 by 1200 you will get 8 hours 20 minutes endurance. Endurance is the maximum time the aircraft can remain airborne. So this is your endurance. Now we need homebound and outbound. So to calculate that you have to make a table. हमारा जो outbound track है वो है 135, मीन्स हम outbound track 135 डिग्री फॉलो कर रहे हैं, और हमारा जो होम बाउंड ट्रैक है उसका रेसिप्रिकल होगा विच इज़ 135 प्लस 180, इट विल बी 315. तो 315 हमारा होम बाउंड ट्रैक है वेयर वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम PNR to A and the outbound track is A to PNR. So homebound track is 315, outbound track is 135. Now the TAS is given in the question which is 250. अभी तक हमारा इंजन फेलियर नहीं हुआ है तो हम जो है TAS 4 इंजन की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे विच इज़ 250 knots. And wind direction and wind speed given is 90 is the wind direction and wind speed is 30. Same goes for outbound. When you will calculate this in your CX3, the ground speed for homebound you will get is 270 and for outbound you will get 227. and endurance हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है. तो हमारा DPNR का फॉर्मूला ये कहता है that if you multiply endurance with your homebound and outbound speed and then divide it by outbound plus homebound, तो जब आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे 8 hours 20 minutes is your endurance, outbound is 227 and homebound is 270. So the final answer you will get is 1027 nautical mile.
इसको आप राउंड ऑफ करके 1028 भी लिख सकते हो। तो हमारा आंसर आएगा 1028 नॉटिकल माइल आफ्टर राउंड ऑफ। एंड हमारा जो TPNR है विच इज़ DPNR विच इज़ डिस्टेंस टू PNR डिवाइडेड आउटबाउंड स्पीड। तो 1028 डिवाइड बाय 227 will give you 4 hours 32 minutes. So this is your distance to PNR and this is your time to PNR. हमें क्वेश्चन में टाइम एंड डिस्टेंस टू CP भी फाइंड आउट करना था, बट नाउ दिस टाइम यू नो हाउ टू सॉल्व इट। सो हमने डायरेक्टली टाइम एंड डिस्टेंस टू PNR फाइंड आउट किया। एंड PNR को सॉल्व करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है एंड्योरेंस। एंड बाय द फॉर्मूला वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड we can get the endurance. The moment we got our endurance, हमने इसको ट्रैक किया। सो आउटबाउंड ट्रैक एंड होमबाउंड ट्रैक हमें निकालना है, तो उसका रेसिप्रोकल करना होगा। टैस हमें क्वेश्चन में दिया था, हमने टैस 4 इंजन का लिया बिकॉज कोई भी इंजन फेलियर सब्स्टिट्यूट नहीं किया गया। तो विंड डायरेक्शन, विंड वेलोसिटी हमें क्वेश्चन में गिवन था, हमने सबकी वैल्यू CX3 में डाला एंड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अपना DPNR विच इज़ डिस्टेंस टू PNR एंड टाइम टू PNR हमने फाइंड आउट किया। तो क्वेश्चन का सब पार्ट 2 इज़ क्लियर। नाउ विल सी द सब पार्ट 3. Now to calculate time and distance to PNR written on 3 engine, it means aircraft का इंजन फेल हो चुका है। तो हमें 3 इंजन पे कितना पॉइंट ऑफ रिटर्न डिस्टेंस एयरक्राफ्ट को कवर करने में लगेगा और कितना टाइम वो कंज्यूम करेगा वो फाइंड आउट करना है। सो हमारे क्वेश्चन में दिया है विंड स्पीड and direction, which is 90 degree is the wind direction and 30 knot is the speed. तो हमें आउटबाउंड, होमबाउंड एंड ग्राउंड स्पीड निकालने के लिए विंड डायरेक्शन एंड विंड स्पीड की ज़रूरत है। सो इसका एक फॉर्मूला आता है विच इज़ हेड विंड और टेल विंड कंपोनेंट। हम इसे विंड स्पीड करेक्शन चैप्टर में और डिटेल में सीखेंगे, बट फॉर नाउ टू सॉल्व दिस सम हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा टू फाइंड आउट आर होमबाउंड एंड आउटबाउंड स्पीड। सो विंड स्पीड इनटू कॉस एंगल डिफरेंस। So wind speed is 30 knots multiply by cos, हमारा जो गिवन ट्रैक है वो है 135। इट मीन्स हम आउटबाउंड जा रहे हैं A to PNR। तो एंगल डिफरेंस जो ये कहा है वो है ट्रैक डिफरेंस। सो 135 हमारा गिवन ट्रैक है और विंड किस साइड से आ रही है, 90 डिग्री के साइड से। तो हमारा 90 डिग्री यहाँ पे होता है, 360 यहाँ पे, 180 towards the south and 270 is west. So winds are blowing from 90 degree direction. So 135 minus 90, तो 30 into cos 45 means 135 minus 90. So 30 into cos 45 will give you 21.21। तो आप इसको राउंड ऑफ 21 भी ले सकते हैं। तो 21.21 नॉट्स आपका विंड करेक्शन है। नाउ अब हम ग्राउंड स्पीड आउटबाउंड 4 इंजन फाइंड आउट करेंगे। ग्राउंड स्पीड 1
ऑन 4 इंजन। नाउ आपके माइंड में डाउट आएगा कि वाई 4 इंजन, बिकॉज हमारा जो एयरक्राफ्ट ए से PNR जा रहा है आउटबाउंड साइड, तो ए से PNR जाते वक्त PNR ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इंजन फेल होगा, बट हम जब टूवर्ड्स दी PNR जा रहे हैं तो वहाँ पे इंजन फेल हुआ नहीं है अभी तक, तो इसीलिए हम 4 इंजन लेंगे। तो dash minus wind speed equals to dash 4 engine 250 minus wind speed is 21 knots. So your outbound speed is 220 knots. Now to find out ground speed homebound on 3 engine, dash plus wind speed. So dash is, now we'll take the reduced dash because of the engine failure. So 215 plus 21, it will give you 236 knots. Now ground speed on 4 engine, dash plus wind speed 250 plus 21 equals to 271 knots. So outbound speed is 220 knots, homebound speed is 236 knots, and ground speed is 271 knots. Now to calculate PNR on 3 engine, to calculate PNR on 3 engine, the formula is flight fuel multiplied by ground speed outbound multiplied by ground speed homebound, जो हमने अभी जस्ट निकाला है, divided by fuel consumption outbound multiplied by ground speed homebound plus fuel consumption homebound multiplied by ground speed outbound. So ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट इट इज़ वेरी इजी. सो लेट्स सॉल्व. तो पहले हमें फ़्लाइट फ्यूल निकालना है. तो फ़्लाइट फ्यूल निकालने के लिए हमें FOB पता होना चाहिए. जब हम FOB को रिज़र्व फ्यूल से माइनस करेंगे तो हमें फ़्लाइट फ्यूल पता चलेगा. तो इन दिस क्वेश्चन द FOB इज़ 12,000 माइनस रिज़र्व इज़ 2,000. तो हमें जो फ़्लाइट फ्यूल मिलेगा वो होगा 10,000. तो फ़्लाइट फ्यूल इज़ 10,000. नाउ हमें ग्राउंड स्पीड आउटबाउंड ऑलरेडी पता है, विच इज़ 220 knots, एंड होम बाउंड स्पीड 236. सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 10,000 multiply by outbound speed is 229 multiply by homebound speed is 236. When you divide it by fuel consumption outbound वो स्पीड है जहाँ पे हमारा इंजन फेलियर नहीं हुआ था. तो अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो फ्यूल कंजम्पशन ऑन 4 इंजन है 1200. सो 1200 हमारा फ्यूल कंजम्पशन आउटबाउंड होगा मल्टीप्लाई बाय ग्राउंड स्पीड homebound which is 236 प्लस
फ्यूल कंजम्पशन होम बाउंड। फ्यूल कंजम्पशन होम बाउंड मीन्स हमारा PNR पे इंजन फेल हो चुका है और हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो PNR से A की तरफ ट्रैवल कर रहा है और वहाँ पे 3 इंजन फेलियर, मतलब हमें फ्यूल कंजम्पशन 3 इंजन फेलियर जो आपके क्वेश्चन में होगा विच इज़ 1000, तो हमें वो सब्सटीट्यूट करना है। फ्यूल कंजम्पशन होम बाउंड 1000 मल्टीप्लाई बाय ground speed outbound. Ground speed outbound is 229 again. So जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका जो फाइनल वैल्यू आएगा वो कुछ ऐसा होगा। तो to divide this you will get 1055 nautical mile. So this is your distance to PNR, and to find out time to PNR just divide distance to PNR by outbound speed. So the distance of PNR which you got was 1055 divided by 229. The final answer which you will get is 4 hours 36 minutes. So this is your sub part 2, time and distance to PNR on 3 engine. Now we'll solve the last part of the question which says find SAR, which stands for still air range, and to find that we have a formula fuel on board multiply by TAS divided by fuel consumption. Now in this part SAR वहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि इंजन फेल हुआ है, तो हमें अगर इंजन फेल हो जाता है तो उसके बाद जो हम टैस लेते हैं वो 3 इंजन का लेते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया है तो हम टैस और फ्यूल कंजम्पशन अज्यूमिंग कि इंजन फेल नहीं हुआ है इसीलिए हम नॉर्मल टैस और फ्यूल कंजम्पशन लेंगे। तो FOB जो है वो है 12,000 मल्टीप्लाई बाय टैस 4 इंजन 250 एंड फ्यूल कंजम्पशन भी 4 इंजन का लेंगे विच इज़ 1200, एंड इफ़ यू सॉल्व दैट द फाइनल आंसर विच यू विल गेट इन योर कैलसी इज़ 2500 नॉटिकल माइल. दिस इज़ योर स्टिल एयर रेंज. हमने 4 इंजन क्यों लिया? बिकॉज यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया गया था. एंड इन द सब पार्ट 3 टाइम एंड डिस्टेंस टू PNR रिटर्न ऑन 3 इंजन हमने इसीलिए टैस 3 इंजन का लिया बिकॉज यहाँ पे हमारा एयरक्राफ्ट का इंजन फेल हो गया था. सो इसे हमने कैसे कैलकुलेट किया, हेडविंड एंड टेलविंड का विंड स्पीड निकाल के. इसे हम अगेन विंड स्पीड करेक्शन चैप्टर में इन डिटेल सीखेंगे कि व्हाट इज़ हेडविंड टेलविंड कंपोनेंट एंड व्हाट इज़ द फॉर्मूला. बट इन दिस क्वेश्चन हमने हेडविंड टेलविंड स्पीड निकालने के लिए द नेसेसरी फार्मूला यूज़ किया, उससे हमें विंड स्पीड आ गया. वो विंड स्पीड से हमने आउटबाउंड और होम बाउंड कैलकुलेट किया ऑन 3 इंजन. एंड देन टू फाइंड DPNR विच इज़ डिस्टेंस टू PNR, अगेन हमने एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला अप्लाई किया. इसको आप रटोफाई कर सकते हो एंड देन उसके वैल्यू सब्सटीट्यूट करके हमें डिस्टेंस टू PNR मिला एंड then time to PNR. In question 35, we have to find time and distance to PNR, and task given is 180 knots and headwind is 10 knots. So to calculate the outbound speed, task minus headwind, the outbound which you will get is 170 knots and homebound
के लिए टैस प्लस हेडविंड कैलकुलेट करना होगा. सो 180 प्लस 10, 190 इज़ योर होम बाउंड स्पीड. नाउ हमें क्वेश्चन में दिया है ड्राई ऑपरेटिंग मास एंड ऑपरेशनल मास. अगर आपने मास एंड बैलेंस वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि जब आप ऑपरेटिंग मास को ड्राई ऑपरेटिंग मास से माइनस कर दो तो आपको फ्यूल ऑन बोर्ड मिलेगा. इफ़ आपको कोई भी कन्फ्यूजन है इससे रिलेटेड तो मेरे चैनल पे मास एंड बैलेंस का भी वीडियो अपलोडेड है, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो. तो ऑपरेशनल मास आपको 50,000 है माइनस ड्राई ऑपरेटिंग मास आपका 36,800 है. तो इफ़ यू माइनस दिस योर फ्यूल ऑन बोर्ड विल बी 13,200. Now to find distance in PNR we need endurance. So endurance को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है फ्यूल ऑन बोर्ड माइनस रिजर्व डिवाइड बाय फ्यूल कंजम्पशन. तो फ्यूल ऑन बोर्ड अभी जस्ट नाउ हमने फाइंड आउट किया विच इज़ 13,200. रिजर्व फ्यूल हमें क्वेश्चन में दिया है विच इज़ 3,000. उसको अगर आप डिवाइड करोगे फ्यूल कंजम्पशन से जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है विच इज़ 1200, तो आपका जो एंड्योरेंस है वो आएगा 8 hours 5 minutes. नाउ अब हम एंड्योरेंस की वैल्यू डिस्टेंस टू PNR के फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करेंगे. तो 8 hours 5 minutes मल्टीप्लाई बाय आर आउटबाउंड विच इज़ 170 एंड होम बाउंड इज़ 190 divide by 170 plus 190. So 170 plus 190 is 360 and this part you need to calculate on your scientific calculator, and when you do that the final answer which you will get is 762.6 nautical mile, जिसको आप राउंड ऑफ करोगे तो 763 nautical mile आपका फाइनल आंसर आएगा. एंड फाइंड डिस्टेंस time to PNR you need to divide distance to PNR by outbound. So 763 nautical mile को अगर आप डिवाइड करोगे आउटबाउंड स्पीड विच इज़ 170, so the final answer which you will get is 4 hours 29 minutes. So this is your time to PNR.